स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का टॉपिक है जो नई धाराएं जोड़ी गई हैं भारतीय न्याय संहिता में। इंडियन पीनल कोड को हटा के कुछ धाराएं ऐसी हैं जो नई जोड़ी गई हैं। तो जो नई दो जोड़ी गई हैं उन धाराओं की संख्या 21 है और जो हटाई गई हैं धाराएं वो 6 धाराएं यानी हटाई गई हैं और 21 धाराएं नई जोड़ी गई हैं। तो जो नई 21 धाराएं जोड़ी गई हैं उनको 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। तो जो पार्ट पहला है उसमें 7 धाराएं हैं। टोटल धारा इस पार्ट में 7 हैं। पहली धारा है बीएसएन की 2-3 बच्चे बालिका से संबंधित है कि 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति कोई भी है तो वह बालक होगा इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल साक्ष्य के रूप में। दूसरी धारा 48 है कि भारत में अपराधों का भारत के बाहर दुष्प्रेषण कैसे किया जाएगा। तीसरी 69 है कि प्रवंचनापूर्ण साधनों का प्रयोग करके मैथुन करना। और चौथी है 73 कि न्यायालय की बिना अनुमति अनुज्ञा के प्रकाशन कोई भी अखबार या कोई भी प्रकाशन। अगली धारा है 86 क्रूरता से संबंधित है कि अगर आप महिला से क्रूरता करते हैं। और जो अगली धारा है तो 95 है अपराध के लिए बालक को भाड़े पर लेना, किसी भी काम के लिए भाड़े पर लेना, नियोजित करना या नियुक्त करना। और अगली धारा है 103(2) मॉब लीचिंग मृत्यु। इन्हीं 7 धाराओं के बारे में जो है इस टॉपिक में कवर करेंगे। जो पहली धारा है इसमें जान लीजिए कि जो भारतीय न्याय संहिता है इसमें से टोटल 21 धाराएं और उपधाराएं ऐड की गई हैं, यानी दोनों मिला के टोटल 21 है। और जो हटाई गई हैं वो धाराएं 6 हैं। पहली धारा है 2-3 बच्चे यानी कि अनुसार बच्चे का अर्थ है 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति बच्चा माना जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल साक्ष्य के रूप में उसका रिकॉर्ड शामिल होना चाहिए। दूसरी है धारा 48 कि भारत में अपराधों का भारत के बाहर दुष्प्रेषण, यानी इस संहिता के अंतर्गत एक व्यक्ति अपराध का दुष्प्रेषण करता है जो भारत के बाहर और भारत में किसी भी ऐसे कार्य को करने के लिए दुष्प्रेरित करता है जिसे भारत में किए जाने पर अपराध माना जाता है तो उसके तहत उसको दंड दिया जाएगा। धारा 69 है प्रवंचनापूर्ण साधनों का प्रयोग करके मैथुन, यानी जो कोई छल से या किसी स्त्री से विवाह करने का वचन देकर उसे पूरा करने का कोई आशा न रखते हुए उसके साथ मैथुन करेगा जो बलात्कार के अपराध की कोटि में नहीं आता, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसके 10 वर्ष तक हो सकेगी दंडित किया जाएगा। यानी कि अगर जो है आप धोखे में से किसी के साथ मैथुन करते हैं, आपका इरादा बलात्कार करना नहीं था, मतलब कि उसको किसी न किसी प्रकार का जो है लालच देकर प्रवंचनापूर्ण साधनों का प्रयोग करके मैथुन करते हैं तो धारा 69 के तहत अपराधी माने जाएंगे। और धारा 79 है न्यायालय की बिना अनुज्ञा के प्रकाशन। जो कोई निर्दिष्ट किसी अपराध के संबंध में किसी न्यायालय के समक्ष किसी कार्यवाही के संबंध में मामले में ऐसे न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना मुद्रित या प्रकाशित करेगा उसे एक अवधि के लिए कारावास की सज़ा दी जाएगी जिसे 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है। यानी कि अगर आप कोई भी केस न्यायालय में चल रहा है तो जब तक वहाँ से आप अनुमति नहीं ले लेते हैं तब तक उसका प्रकाशन अपने अखबार में चैनल में समाचार या न्यूज में कहीं भी उसको नहीं कर सकते हैं। धारा 86 है क्रूरता, किसी महिला या उसके रिश्तेदारों को संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा की किसी भी अवैध मांग को पूरा करने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से किया गया उत्पीड़न जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 86 के तहत क्रूरता माना जाएगा। अगर आप अवैध मांग करते हैं, स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचाने के लिए मजबूर कर सकते हैं तो उसको उत्पीड़न में शामिल किया जाएगा। धारा 95 है अपराध के लिए बालक को भाड़े पर लेना। अगर आप किसी को भी अपराध के लिए 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को काम पर रखते हैं या नियोजित या संलग्न करते हैं जो किसी बालक से कोई अपराध करने के लिए भाड़े पर लेता है नियोजित करता है तो वह अपराध माना जाएगा, किंतु जो 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा। और जुर्माना और यदि अपराध किया गया हो तो उस अपराध के लिए उपबंधित दंड से भी दंडित किया जाएगा। अगर कोई और भी प्रावधान है तो उससे भी दंडित किया जाएगा। अगली जो धारा है 103(2) मॉब लीचिंग मृत्यु। धारा 103 उपधारा 2 में सजा के लिए बताया गया कि यदि किसी व्यक्ति पर 5 या कोई समूह लोग शामिल होते हैं तो धारा 103
में प्रावधान है कि 5 या उससे अधिक व्यक्तियों का समूह नस्ल, जाति या समुदाय या फिर लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य समान आधार पर किसी पर हत्या करता है तो अपराध माना जाएगा, उसको मॉब लिंचिंग मृत्यु माना जाएगा। तो ये 7 धाराएं हैं पार्ट 1 में जो नई हैं भारतीय न्याय संहिता में। अगली जो धाराएं हैं नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे हम। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।